अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए तेज उछाल ने सोना और चांदी के ट्रेड को दबाव में ला दिया है। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। क्या क्रूड की तेजी से महंगाई का दबाव बढ़ेगा? क्या इससे फेड की ब्याज दर नीति पर असर पड़ेगा और गोल्ड सिल्वर की दिशा बदल सकती है? इन्हीं सब पर बात करेंगे इंडसेंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत नमस्कार कमल जी। जी, जिगर जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा और इवेंट हैं जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स सभी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अगर डेटा की बात करूं तो जो सेंट्रल बैंक्स है मेजर इकोनॉमीज यहाँ की, यूएस है, फेड, ईसीबी है, यूरोजोन, बैंक ऑफ जापान है, जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज आएगी वेनेसडे एंड थर्सडे को। स्टेटस को रहने का एक्सपेक्टेशन है, अनुमान तो यही है कि इंटरेस्ट रेट किसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आएंगे रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के, इन्फ्लेशन को लेके, वॉर को लेके, इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी को लेके, ये हमें थोड़ा बहुत फोकस में रखना चाहिए। क्योंकि इन दिनों हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। WTI की बात करूं तो 48% बढ़ चुका है ये मंथ में। ब्रेंड 40% के आसपास बढ़ चुका है। MCX क्रूड ऑयल 50% बढ़ चुका है ये मंथ में। अभी तो ये महीना 15 दिन ही खत्म हुए हैं। सो मुझे लग रहा है इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, एंड एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी रिस्पेक्टिव कंट्रीज की। सो जाहिर सी बात है यूएस के लिए इन्फ्लेशन बढ़ना नेगेटिव पॉइंट है। लास्ट जो डॉट चार्ट में यूएस में आया था फेड का कि 2 बार इंटरेस्ट रेट कट होगा ये साल में, लेकिन अब हमें ये लग रहा है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म शॉक ऑफ दिस राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में। एंड जो 2 बार है वो शायद 1 बार हो सकता है, सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन उसके लिए भी अभी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी भी वॉर काइंड ऑफ अ प्रीमियम मार्केट में है। हाँ, अब दोनों साइड से मिसाइल्स का अटैक करना कम हो गया है, लेकिन अभी वर्बल अटैक चालू हो गया है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद रहा है, ईरान ने बोला है ये हम बंद ही रखेंगे। यूएस ने सपोर्टिंग कंट्रीज को बोला है, रशिया, सॉरी, चाइना, जापान, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को बोला है कि यहाँ से सेफली शिप्स निकालने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए आप आर्मी का सपोर्ट दो, नेवी का, एयर का सपोर्ट दो। कहीं से सपोर्ट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं यूएस थोड़ा थक गया है इसमें। जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, वो नहीं आया है। सो मुझे लग रहा है ये वॉर डी एस्केलेट होना चाहिए। अगर यहाँ से एस्केलेशन बढ़ता है, प्राइसेस के लिए नेगेटिव रहेगा। गोल्ड के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में 5025, मुझे लग रहा है 5000 एंड 4950, ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं यहाँ पे तो 5100 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बिकॉली कर सकते हैं। जी। और जिगर जी, जो क्रूड ऑयल में हल्की तेजी का गोल्ड और सिल्वर पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ा? क्रूड ऑयल में जो तेजी होगी मतलब कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी। यूएस के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब कि यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है फेड, फेड का ये टारगेट है 2% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन होना चाहिए, जो अभी भी नहीं अचीव किया है। अब शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक शॉक लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो गुंजाइश यही है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट 2 बार जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद ना करे, एक ही बार करे। मतलब कि डॉलर के लिए ये पॉजिटिव है। डॉलर भी देखिए 100 के ऊपर यहाँ स्टडी है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.26 के आसपास है। सो लग रहा है ये गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। जी, और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की मजबूती गोल्ड सिल्वर के लिए कितना बड़ा फैक्टर है? ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा यूएस में तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 101 102 के लेवल भी छू सकता है आने वाले दिनों में। एंड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.30 4.35 भी आ सकता है। दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छी सी वहां पे करेक्शन देखने को मिल सकती है अगर इंटरेस्ट रेट कट ना आने की गुंजाइश बढ़ जाए। जी। और जो अभी माहौल है जिसमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आए हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये खरीद का मौका आप मानते हैं या अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए?
मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। अगर मैं एमसीएक्स के लेवल्स की बात करूं जी तो आज का भाव है 1,56,500 गोल्ड अप्रूव्ड फ्यूचर्स। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 1,50,000 के आसपास आने की गुंजाइश है। वहां पे हम एक बार स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर की मैं बात करूं तो 2,55,000 के आसपास भाव है एमसीएक्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2,30,000 2,20,000 के भाव आएंगे। वहां पे हम एक बार लॉन्ग करने का सोच सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। जी, अब अंतिम सवाल कि जिगर जी, अगर क्रूड में जो करंट तेजी है वो बनी रहती है, आगे और भी बढ़ जाती है अगर तेजी, तो गोल्ड सिल्वर की दिशा क्या हो सकती है? क्रूड की ये जो तेजी है अगर ये बरकरार रहती है, मतलब कि डब्ल्यूटीआई में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 20% जी बढ़ जाए, यानी कि 120 ब्रेंड बन जाएगा यहाँ से $125। तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत नेगेटिव चीज है। अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो ठीक है, सेफ हेवन बाइंग आएगा गोल्ड सिल्वर में। लेकिन इसका और एक इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्रूड के, इन्फ्लेशन बहुत शार्पली बढ़ जाएगा यूएस में, इंटरेस्ट रेट कट की गुंजाइश नहीं है, डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर बढ़ेगा, कमोडिटी गिरेगी, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में सेलिंग प्रेशर अच्छा सा देखने को मिल सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? जिस कमोडिटीज एंड करेंसीज में हमने डिस्कशन किया है कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद। जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद जिगर जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।